ईडी की कार्रवाई को लेकर के पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जबकि इस मामले में आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा कोताही होने लगी है, तो इसको लेकर के अब कोर्ट का भी कार्रवाई करें। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया था कि इतनी देरी क्यों की जा रही है, तो वही राउत एवेन्यू कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया को लेकर कहा गया। लेकिन मनीष सिसोदिया यहाँ पर सीधा तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये सारी गलती ईडी अधिकारियों की है, इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं सौंपी, रिपोर्ट सौंपने में देरी की है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया उस वक्त से क्या कर रहे थे, उनके वकील उस वक्त ईडी की तरफ से वो हार्ड कॉपी नहीं दी गई, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोर्ट का ये आदेश आना ही था। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में फिर ईडी जो है अगली सुनवाई पर कोई नया पैंतरा खेलेगी और फिर से एक बार जो है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं उनकी जो कस्टडी को बढ़वा दिया जाएगा। तो ऐसे में एक आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ईडी मात्र ये चाहती है कि इस केस को ज़्यादा लेंदी किया जाए, लगातार इसको खींचा जाए। चुनाव का माहौल है और चुनाव के वक्त में कहीं ना कहीं ये पार्टियां ये चाह रही हैं, इनके चेहरों को ऐसा दिखाया जाए कि ये बहुत मजबूर हो चुके हैं, केंद्र सरकार के तले दब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर इतना अत्याचार कर रही है कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पार्टियां क्या कर रही हैं, ढिलाई बरत रही हैं, लापरवाही बरत रही हैं। संजय सिंह को लेकर कहा गया, मनीष सिसोदिया को लेकर कहा गया, तो जहां पर गलती ईडी अधिकारियों की, सरकारी एजेंसियों की बताई जा रही है, उतनी ही गलती आप यहां पर आम आदमी पार्टी की। अगर मात्र ये देखा जाए कि सबूतों को लेकर के या फिर पक्षों को लेकर के जो अब तक तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली है, अगर इस लिहाज से अगर ये पूरा मामला होता तो जाहिर सी बात है कि अब तक कई बड़े सबूत हाथ लग चुके होते। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जिसको ईडी पेश करके जो है इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अदालत को मजबूर कर सके या उनके खिलाफ सज़ा सुनवाने पर जो है उनको मजबूर कर सके कि इनके नेता निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, आप इन्हें जेल में डाल देंगे तो और हम यहाँ पर ईमानदार नेताओं को लेकर आ जाएंगे उनकी जगह। काम नहीं रुकेगा। जनता को कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आपके काम नहीं रुकेंगे। आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली में है तब तक जनता के लिए काम करेगी। क्या ये दिखाना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम को रोक रही है? क्या वो ये दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी तो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ने नहीं देना चाहती? अरविंद केजरीवाल क्या करें? उनका भी तो दायित्व बनता है कि अपने नेताओं को लेकर कोई बड़े स्टेटमेंट दें। यहाँ पर सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं कि संजय सिंह का क्या कसूर था, वो तो सिर्फ मणिपुर पर बोल रहे थे इसलिए जेल पहुंचा दिए गए। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो मेरे विचारों को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये बातें सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं बहुत लाचार हूँ लेकिन मैं फिर भी जनता के लिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, क्योंकि कल मनीष सिसोदिया की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान जहां एक और न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया, तो यहां पर देखने के लिए मिला कि ईडी के खिलाफ भी एमके नागपाल ने एक कड़ा एक्शन लिया। ईडी को नोटिस जारी किया और साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि अब इस मामले में ईडी जल्द से जल्द अपनी जांच को पूरा करे। साथ ही मनीष सिसोदिया को हिदायत दी कि वे भी अपनी जांच को लेकर के जो तमाम सबूत हैं उन्हें जल्द से जल्द अदालत के सामने पेश करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया खुद ही जेल से बाहर नहीं आना चाहते। अब एमके नागपाल के इस तर्क को लेकर आम आदमी पार्टी कई तरह की बातें बोलती हुई नजर आ रही है। दावा कर रही है कि ईडी जानबूझकर इस मामले को खींच रही है, क्योंकि ऐसा ही एक आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने भी संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बीते 20 नवंबर को दी थी। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब अदालतें भी इस चीज को समझ रही हैं कि जांच एजेंसियां जानबूझकर मामले में आरोपी के नाम पर नेताओं को आरोप के तहत गिरफ्तार तो कर रही हैं लेकिन सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पा रही हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में हम अपने मौजूद सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत के इस आदेश को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से जस्टिस एमके नागपाल ने ईडी को कहा है
कि जानबूझकर इस मामले में कहीं ना कहीं सबूतों को खींचा जा रहा है, पेश नहीं किया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया के वकील ने भी इस बात को कहा। अबरार मनीष सिसोदिया के वकील ने कल यहां कोर्ट में कहा कि हम मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि हमें चार्जशीट की हार्ड कॉपी दी जाए, लेकिन ईडी दे नहीं रही है। और इसी तर्क को सुनते हुए अब ईडी को नोटिस जारी किया गया है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी ऐसा ही नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। तो जिस तरीके से अब ईडी को लेकर के अदालतें कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है, किस तरह से सबसे पहले तो इसे देख रहे हैं? देखिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर के पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जबकि इस मामले में आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा कोताही होने लगी है, तो इसको लेकर के अब कोर्ट का भी रुख जो है सामने आ रहा है। हार्ड कॉपी की अगर जहाँ तक बात है तो पहले ही, बहुत पहले की बात है, जब जो है कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि हार्ड कॉपी जो है दोनों ही पक्षों को मुहैया करवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईडी की तरफ से वो हार्ड कॉपी नहीं दी गई तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोर्ट का ये आदेश आना ही था। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में फिर ईडी जो है अगली सुनवाई पर कोई नया पैंतरा खेलेगी और फिर से एक बार जो है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं उनकी जो कस्टडी को बढ़वा दिया जाएगा। तो ऐसे में एक आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ईडी मात्र ये चाहती है कि इस केस को ज़्यादा लेंदी किया जाए, लगातार इसको खींचा जाए, ताकि जो चुनावी चीज़ें हैं, जो पार्टी की रणनीति है, उसमें कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी जो है वो ना हो पाए और आम आदमी पार्टी को इसका सियासी नुकसान हो। क्योंकि अगर मात्र ये देखा जाए कि सबूतों को लेकर के या फिर पक्षों को लेकर के जो अब तक तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली है, अगर इस लिहाज से अगर ये पूरा मामला होता तो जाहिर सी बात है कि अब तक कई बड़े सबूत हाथ लग चुके होते। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जिसको ईडी पेश करके जो है इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अदालत को मजबूर कर सके या उनके खिलाफ सज़ा सुनवाने पर जो है उनको मजबूर कर सके। तो मुझे लगता है कि अब अदालत जो है इस मामले में ईडी की तरफ जो रुख कर रहा है या ईडी के खिलाफ जो रुख कर रहा है वो ये बतला रहा है कि इस पूरे केस को ईडी लगातार उलझा करके रखना चाहती है, ताकि अदालत जो है ज़मानत पर फैसला न ले सके, उनकी ज़मानत जो है वो न मिल सके उन्हें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अबरार ने भी कहा कि अदालत भी इस चीज को समझ रही है कि लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय मनीष सिसोदिया जेल में बिता चुके हैं और ईडी उनके खिलाफ ठोस सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिला कि एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को भी सख्त हिदायत दी। उन्होंने सवाल किया मनीष सिसोदिया से कि क्या आप जिंदगी भर जेल में रहना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके वकीलों की तरफ से जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी गति में क्यों चल रही है। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, एमके नागपाल ने साफ तौर पर हिदायत दी है या यूं कहें कड़े लफ्जों में कहा है मनीष सिसोदिया से कि उनके वकील अब अपनी प्रक्रिया की जो गति है, जो जांच की गति है, उसमें तेजी लाए। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को लेकर भी कहा गया था। तो क्या वाकई में ये माना जाए कि अब नेता भी नहीं चाहते जेल से बाहर निकलना? क्योंकि अगर संजय सिंह की बात करें तो वे राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं करते, सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं। इस बात को जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा और आज मनीष सिसोदिया को लेकर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है। तो क्या वाकई में लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस मामले में चाहती है कि उनके खिलाफ ईडी ये कार्रवाई करे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया था कि इतनी देरी क्यों की जा रही है। तो वही राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया को लेकर कहा गया, लेकिन मनीष सिसोदिया यहाँ पर सीधा तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये सारी गलती ईडी अधिकारियों की है, इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं सौंपी, रिपोर्ट सौंपने में देरी की है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया उस वक्त से क्या कर रहे थे, उनके वकील उस वक्त से क्या कर रहे थे, क्योंकि मामला तो यहाँ पर देखा जाए कि मनीष सिसोदिया को जल्दी होनी चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो जेल से बाहर आ सकूं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। पूरे मामले में ढिलाई देखी जाती है, जिसके बाद दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को फटकार लगती है और मनीष सिसोदिया इसको सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों पर डाल देते हैं। यहाँ पर बता दें कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के वक्त में कहीं ना कहीं ये पार्टियां ये चाह रही हैं इनके चेहरों को ऐसा दिखाया जाए कि ये बहुत मजबूर हो चुके हैं, केंद्र सरकार के तले दब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर इतना
अत्याचार कर रही है कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पार्टियां क्या कर रही हैं, ढिलाई बरत रही हैं, लापरवाही बरत रही हैं। संजय सिंह को लेकर कहा गया, मनीष सिसोदिया को लेकर कहा गया, तो जहां पर गलती ईडी अधिकारियों की, सरकारी एजेंसियों की बताई जा रही है, उतनी ही गलती आप यहां पर आम आदमी पार्टी की भी देखेंगे, क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल भी कोई कदम नहीं उठाते। मान लीजिए कि आप बार बार कहते हैं कि इनके नेता निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, आप इन्हें जेल में डाल देंगे तो और हम यहाँ पर ईमानदार नेताओं को लेकर आ जाएंगे उनकी जगह, काम नहीं रुकेगा। जनता को कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आपके काम नहीं रुकेंगे। आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली में है तब तक जनता के लिए काम करेगी। क्या ये दिखाना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम को रोक रही है? क्या वो ये दिखाना चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी तो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ने नहीं देना चाहती? अरविंद केजरीवाल क्या करें? उनका भी तो दायित्व बनता है कि अपने नेताओं को लेकर कोई बड़े स्टेटमेंट दें। यहाँ पर सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं कि संजय सिंह का क्या कसूर था, वो तो सिर्फ मणिपुर पर बोल रहे थे इसलिए जेल पहुंचा दिए गए। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो मेरे विचारों को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये बातें सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं बहुत लाचार हूँ लेकिन मैं फिर भी जनता के लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नाजमीन ने भी साफ तौर पर इस बात को कहा, और यही बात कल राउज एवेन्यू कोर्ट में एमके नागपाल ने भी मनीष सिसोदिया को लेकर कही कि जिस तरीके से आप जमानत याचिका को लेकर के ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं, आपके वकील वो मजबूत दलीलें रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, प्रक्रिया पूरी तरह से धीमी गति में चलती हुई नजर आ रही है, तो क्या वाकई में अब मनीष सिसोदिया चाहते हैं कि वो खुद जेल में रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अपने पक्ष में कोई भी बयान अब तक देते हुए नजर नहीं आए। इसके विपरीत अगर संजय सिंह को देखा जाए तो वे बार बार अदालत के सामने आते हैं, जब भी वे मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो अपने बयानों में साफ तौर पर मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि एमके नागपाल के इस कड़े आदेश के बाद क्या 11 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मनीष सिसोदिया के समर्थन में उनके वकील को वो मजबूत दलीलें रखते हुए नजर आएंगे और ईडी को नोटिस जारी करते हुए जो तमाम सबूतों के लिए मांग यहां पर की गई है अदालत की तरफ से, क्या अब ईडी शराब घोटाले से जुड़े वो तमाम सबूत अदालत के सामने रख पाएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।